नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, यहां तक कि अब विधानसभा का सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार नीतीश कुमार पर अभी भी हमलावर है। कई तरह से वो उन पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम हार कर भी जीत गए हैं, जनता ने हमें जिता दिया है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव चुनाव को लेकर कई सारी बातें कह जा रहे हैं, कई सारी जो कमियां हैं, कई सारी नाकामियां हैं चुनाव आयोग की, उसको भी गिनवाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम में भी गड़बड़ी हुई है और अब इसी को लेकर के उन्होंने एक और ट्वीट किया है और ये लिखा है कि जो मॉक पोल का ये जो रिजल्ट है या जो भी कागजात है वो रोड पर पाए गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर चुनाव आयोग कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही? ये सिर्फ दिखावा और छलावा क्यों कराया जाता है? जब सब कुछ पारदर्शिता ही नहीं किसी चीज में, तो इस तरीके से चुनाव गलत तरीके से कराना बिल्कुल ही गलत है। और क्या कुछ लिखा है तेजस्वी यादव ने, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि मॉक पोल से जुड़े कागजात स्ट्रांग रूम में होने चाहिए थे, रास्ते में पड़े मिले। चुनाव आयोग को इस घटना की गहन पड़ताल कर दोषियों को नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों? आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि वो हार कर भी जीत गए हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी कई सारे तंज कसते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करके ये दिखाया है कि जो मॉक पोल के कागजात है वो रोड पर पड़े हुए मिले हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम में होना चाहिए था वो कागजात रोड पर है। ऐसे में उन्होंने चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और ये तक कह दिया है कि जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर इस चुनाव को कराने की या वोट डलवाने की रस्म अदायगी क्यों करवाई जाती है। यानी कि तेजस्वी यादव लगातार चुनाव आयोग को लेकर कई सारी बातें कह रहे हैं। वोटिंग की काउंटिंग की बात हो या ईवीएम के ट्रैकिंग की बात हो, हर तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव आयोग और साथ ही साथ नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जिस वक्त चुनाव हो रहे थे और वोट डाले जा रहे थे, उस वक्त भी आरा से एक घटना सामने आई थी जहां पर ईवीएम रातों रात जो मशीन है वो कहीं जा रही थी। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, फोटोज डाले थे और साथ ही साथ दिखा था कि देखिए किस तरीके से ईवीएम से वोट की चोरी की जा रही है। ये तमाम तरह की चीजें जो हैं वो उस वक्त सामने आई थी और अभी भी लगातार तेजस्वी यादव जो है वो सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग पर वो तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इन दोषियों को जो भी इस चीज में विलिप्त हैं उन सभी लोगों को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। और साथ ही ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए कि किस तरीके से स्ट्रांग रूम में जो कागजात होने वाले थे वो रोड पर आखिर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल बड़ा है, अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कुछ करती है और क्या एक्शन लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव जो है उन्होंने चुनाव आयोग को घेरे में लिया है और ये कह दिया है कि जल्द से जल्द इस चीज की कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर वोट डालने और चुनाव कराने की रस्म अदायगी क्यों की जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।